एक बोल रहा है मेरा पति जेल में है, एक बोल रहा है मेरा पति जेल में है। मुख्यमंत्रियों की कहानी देखो, ये राजा बनने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं ना। ये एक बोलता है मेरा बाप जेल में गया, दोबारा फिर जाएगा, फिर ईडी सीबीआई लग गई। अरे हमारे को कहाँ भेज दिया? हमारे को तो तुमने भेज दिया ना कहाँ, जहाँ जिससे वापिस कोई इंसान आता नहीं है। इसको कौन वापिस लेके आएगा? तुम्हारे तो आ जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस देश के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 4 6 महीने जेल में रहते हो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करता है, फिर आ जाते हो, फिर डकैतियों में लग जाते हो। तुम्हारा क्या करोगी? कुछ कर सकती है ये पब्लिक? नो, ये पब्लिक कुछ कर ही नहीं सकती है। पब्लिक तो वोट दे देती है बेचारी, क्या करेगी? किसी को तो देना है ना। अब वो किसी को नहीं देना है, अब सही आदमी को देना है। अब 400 पार को मिलेगा, अब तुम्हारे को नहीं मिलेगा। अब रामलीला मैदान में देखो तो सही, देखो तो सही, क्या कौन कौन इकट्ठे हो रखे। 2 मुख्यमंत्री जेल में, एक मुख्यमंत्री पहले जेल में से बाहर है अभी। अब वो जमींदारों की बात कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी सब ने चारा भेजा था बिहार के अंदर, और वो खा के बैठ गए। वो जमींदारों की बात कर रहे हैं, उसमें तो सजा हुई है ना। सोरेन को भी होगी कि नहीं होगी, केजरीवाल को भी होगी कि नहीं होगी। देखो अभी तमाशा, ये मोदी जेल में बंद कर रहा है क्या? ये हमारी संस्थाएं कर रही हैं। संस्थाओं ने मिल करके, प्रधानमंत्री अभी इसी के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हीं पार्टियों के अंदर बैठे हैं। कोई बेल पे बैठे है, वो बेल के बैठे हुए, और वही हमारे को कब्रों में डाल करके सुला करके हथियार लुटवाने वाले वो बैठे हैं। ये देश नहीं देख रहा है। ये देश देखेगा भी तुम्हारी सच्चाइयों को। कोई उग्रवादियों के साथ में है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, तिरंगे को कंधा नहीं देने वाला मिलेगा। ये सारे इकट्ठे होकर के क्या देना चाहते हैं हिंदुस्तान को? कोई देश के बारे में बात कर रहा है? कोई ईडी सीबीआई को छोड़ करके, मोदी को छोड़ के कोई बात नहीं कर रहा ना। ये पब्लिक से कोई विनती नहीं कर रहा है। ये तो रोको पब्लिक को बोलते हैं। पब्लिक तो आज़ाद है, पब्लिक नहीं रुकेगी। और पब्लिक का जो ये है ना, वो भी नहीं रुकेगा। पब्लिक का बन चुका है, नरेंद्र मोदी तो बन चुका है। अब रोते रहो, तुम्हारे कारनामे तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम्हारी ये नौबत हो गई है कि कौन थे तुम, आपस में कौन थे? तुम बोलते हो ना वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए नरेंद्र मोदी के पास आ जाओ, नरेंद्र मोदी धो देगा। कर दो सिलेंडर, वो धो देगा, सही हो जाओगे। कसम भगवान की इस्तीफा दे दो, ये अभी इस्तीफा दे दो, पार नहीं पड़ेगी 47 तक। तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है हिंदुस्तान में, चांस नहीं है। 1947 तक 100 साल हो जाएंगी, नरेंद्र मोदी चला जाएगा, लेकिन दलीज की हड्डियां फिर भी काम आएंगी। तुम एक ताना बाना बनो, जो देश को तोड़ने का है ना वो बनो, लूटने का है ना वो बनो, दफनाने का है ना वो बनो। हमारे जैसे को दफना रखा है ना, इस वर्दी को दफना रखा है तुमने। अरे शर्म कर लो। मनमोहन सिंह बैठा होगा इधर ही, पूछ लो, मरा नहीं है मनमोहन सिंह। मर जाएगा बाद में, मेरे से मैं जवाब नहीं ले सकता। पूछ लो, बुला लो उस ब्रिगेडियर जनरलों को, बुला लो। वो जेएनयू पार्टी करने वाले आ जाएंगे। वो सारे कन्हैया ले रखे हैं ना, वो कहाँ है? कन्हैया कहाँ बैठा है? कन्हैया क्यों नहीं आ रहा? बहुत जेएनयू में बहुत ही स्पीच देता है ना, बहुत बड़ी स्पीच देता है ना। अब क्यों नहीं आ रहा है इसके? अब तुम्हारी सभा के अंदर कहाँ छुपा रखा है इसको? काटोगे चिकन नेक, कटवाओगे, देश के टुकड़े करवाओगे, देश के टुकड़े करवाओगे। अभी दक्षिण भी जीतेगा मोदी, अभी पूर्व भी जीतेगा, पश्चिम भी, उत्तर भी जीतेगा। अब देखते हैं कौन कंधा नहीं देगा। कंधा नहीं देने वाला मिलेगा, कंधा तुम्हारे को नहीं मिलेगा। अभी ये जब जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, चलो हटो, भगो, बोल दिया है जनता ने, जाओ कहीं भी जाओ। अब तुम तड़फड़ाओगी, बगैर पानी की मछली तड़फड़ाती है ना, ऐसे तड़फड़े हो। और ये हमारे श्राप दिए हुए हैं, ये सेना के श्राप है तुम्हारे। और वो हम शहीद सैनिक दे रहे हैं, हमने दिया है, आज भी दे रहे और आ रहे हैं। अब ये कारनामे नहीं तो जल्दी FIR करा दो, जल्दी मेरी FIR करा दो, और जल्दी जांच आयोग बैठा दो। CBI, ED, SIT सारी जांच, CIO तक सब कुछ संस्थाओं को मांग रहा हूं मैं। 3 फाइल खुलवा लो और तुम्हारे कारनामे सारे आ जाएंगे, खुले आ जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे को तो नहीं दे रहा ना, ये नहीं दे रहा ना। 2 साल से मांग रहा हूं, 2 साल से। केजरीवाल को पूछ लो, केजरीवाल का नाम ले करके मांग रहा हूं, मनमोहन सिंह का, बीजेपी का, इनका सबका नाम ले करके मांग रहा हूं। फिर
क्यों नहीं दे रहे सैनिक को? और तुम्हारे को तुम्हारी जांच कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी चीज है सीबीआई, बहुत प्यारी चीज है। ये डंडा चढ़ा देती है, ये डंडा जैसे अब चढ़ा रखी ना ईमानदारी की, आईबी, सीबीआई, ईडी, सीआईओ। ये क्यों क्यों बदनाम कर रहे हो देश की संस्थाओं को? मैं तो आज तक नहीं कर रहा ना। अरे कब्र में 17 साल से तुम 2-2 साल, एक साल से, कोई 2 महीना, कोई 10 दिन जेल गया, रोने लग गए। और मैं कब्र में कब से हूँ? 17 साल से, 18वीं साल चल रही है मेरे को कब्र में। एक दिन भी नहीं रो रहा, एक दिन भी। मर्द बन के जियो, सामना करो। अरे कर्म करे हैं तो भुगतोगे, जैसे करेगा वैसे भुगतोगे। हम भी भुगत रहे हैं ना, नहीं किए जब भी भुगत रहे। तुम क्यों रो रहे हो? हम तो नहीं रो रहे, हम तो नहीं रो रहे। सैनिक है ना, रोता नहीं है। जज्बा है ना, वो कभी भी हिलता नहीं है। लेकिन मन है ना, वो टूटता है। रोए नहीं, तुम्हारे को गिड़गड़ाएं, तुम्हारे कंठ पकड़ करके पूछें पूछें तुम्हारे को। मैं बोलता हूँ सीबीआई, आईडी, डीबी मैं मांग रहा हूँ, एसआईटी मांग रहा हूँ। क्यों नहीं? करो करो, विपक्ष हो तो सुनो मेरी, और करो मोदी के पास रिक्वेस्ट। मनमोहन सिंह को बोला हूँ कि कम से कम कर दे ये लांछन ध्वजा। अरे ध्वजा मनमोहन सिंह जी, ध्वजा अपने अपने कर्म धर्म है वो बता जा। गलती आपकी नहीं थी, गलती थी इनकी। ये फाड़ते थे ना, डॉक्यूमेंट्स फाड़ते थे। आपके हाथ से प्रधानमंत्री की कोई इज्जत ही नहीं रखते थे, तो सेना की भी आपने नहीं इज्जत रखी। वहां हमारे ब्रिगेडियर हमारी इस वर्दियों को फाड़ फाड़ करके दफना दी, ले गए, हथियार लुटवा दिए। ये हरामजादे ताली बजाते रहे जेएनयू में। ये पढ़े लिखे हिंदुस्तान के, ये इनको ले आओ, ले आओ, लाओ, अभी करो करो जल्दी तैयारी।